जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को। सभी स्टूडेंट एक बार साथ में जुड़ जाएंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे इस क्लास को। आज आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, यानी पेपर लेके आया हूँ मैं, टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। इससे पहले अभी तक जिस मित्र ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, लाइक नहीं किया कर देना, शेयर नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन होगा और आपके दोस्तों का भी सिलेक्शन होगा BSTC में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। किसी दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है। आखिरकार ऐसा दुर्ग कौन सा है कि भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है मेरे मित्र? इसमें आपका ऑप्शन बनता है सिवाना दुर्ग, या सोनारगढ़ दुर्ग, झालोर दुर्ग, या बटनेर दुर्ग। तो चार ऑप्शन आपके पास होते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, और एक आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से बी की ओर जाता है वो बिल्कुल सही होगा, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, यानी यह कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। क्योंकि सोनारगढ़ दुर्ग को क्यों कहा जाता है तो आपको पता है, जब भी सूर्य की यहाँ पर रोशनी पड़ती है तो ये सोने के समान चमकता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्य अस्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? ठीक है, प्रातःकाल यानी सुबह और सूर्य अस्त यानी शाम को, दोनों समय। अभी इसी दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था मेरे मित्र, इसीलिए बोल रहा हूँ, देख लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से कहोगे सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल सही रहता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का उत्तर आप जरूर देंगे। भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य में पुरातात्विक स्थल रेंड जो टोंक में है, कहाँ है? रेंड कहाँ है? टोंक के अंदर। किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? अब यहां पर एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है मेरे मित्र, तो ये किस चीज का मिला है? तो आप सभी को बताना है कि यहां पर जो एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है, प्राचीन सिक्के। प्राचीन सिक्के का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बेहतर क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, पूछा ही जाएगा कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो हम यहां से कहेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलो, मीरा मंदिर व पद्मनी का महल कहाँ स्थित है? एक तो मीरा का मंदिर है और पद्मनी का भी महल है, तो सभी को पता है कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर, आखिरकार कहाँ पर स्थित है? तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है पेपर में, तो आप कहोगे चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, गढ़ बिठली पहाड़ी पर तारागढ़, ठीक है, कौन सा गढ़ है? तारागढ़, जो कहाँ है? अजमेर दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया था? अभी अजमेर दुर्ग है मेरे भाई, इसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन आता है पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, मालदेव ने, आखिरकार किसने करवाया? तो आप सभी कहोगे कि इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अजय राज। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर इसका उत्तर देंगे सभी मित्र। देखो, निम्न में से दानवट दुर्ग, ठीक है, तो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, नागौर दुर्ग, या उपयुक्त सभी? आखिरकार कौन सा हमारा उत्तर बिल्कुल सही होता है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। लास्ट में कमेंट कर देना कैसी लगती है क्लास, चाहे आपको गलत लगे बताइए, गलत लगा कोई कमेंट करेगा, अगर मेरे 15 मिनट खराब किए तो कोई बात नहीं, मैंने और कमेंट जरूर करना कैसा लगा है। निम्न में से नलियासर राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? कौन सा जिला? नलियासर। अब ऑप्शन आता है आपके सामने बाड़मेर, झुंझुनू, टोंक और जयपुर। आप यहां से कौन से ऑप्शन की ओर जाना चाहते हो जो बेहतर बनेगा आपके लिए? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यहां से सही होगा जयपुर। दीजिए उत्तर, दीजिए अगले क्वेश्चन का। निम्न में से किस स्थानों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? अब कहां पर हुए हैं? ठीक है, तो ये मैं आप क्या करोगे मेरे को, अगर मैं आप सभी की इच्छा होती है मैं HW के तौर पे रखूंगा, जो कि आपको उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन दूंगा, एक ये दे चुका हूं, एक और दूंगा मैं आपको। आगे चलो, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देश में हुआ था? उसका नाम क्या है?
जिनके निर्देश में ये कार्य हुआ था उसे खोज की गई थी। ठीक है, अब मेरे मित्र हम यहाँ से अगर जाएं तो हम कहेंगे डॉक्टर वी एन मिश्र। वी एन मिश्र, डॉक्टर वी एन मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बेहतर आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा। दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर यानी विमल शाही। ठीक है, विमल शाही है, किसका प्रयोग हुआ है? तो लाल मार्बल का हुआ है, हरा मार्बल का हुआ है, सफ़ेद मार्बल का हुआ है या लाल पत्थर का हुआ है? आखिरकार किसका इसमें बनाने के लिए जो प्रयोग किया गया था वो किसका किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेहतर क्वेश्चन है, टॉप श्रेणी में रख लेना, कोई कमी नहीं है। सफ़ेद ऑप्शन नंबर, आप यहाँ से सी की ओर जाओगे। आगे चलो, क्या कहता है? 22 मार्च 2019 को भारत रिपोर्ट नोटबंदी के यानी 22 महीनों के बाद बैंकों में कुल कितनी नोट जमा हो गए हैं? रिपोर्ट कब की है? 22 मार्च 2019 की रिपोर्ट है। तो आप यहाँ से कहोगे मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए 99.3%, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस लेख में यह बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। जो चौहान थे वो कौन से वंश के थे? आखिरकार कौन से लेख में ये बताया गया? तो आप कहोगे हरि केली। हरि केली लेख नाटक है, उसमें बताया गया है कि क्या है? चौहान सूर्यवंशी है। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर सी की ओर जा सकते हो। आगे बढ़िए। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉप द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा ऐसा शिलालेख था उसे समुद्र में फेंक दिया गया था? तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे मान मोरी का शिलालेख। मान मोरी यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से कह सकते हैं बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है ये आपको बताना है मेरे भाई। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? बडली का शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बेहतर है यहाँ से उत्तर। आगे चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र इसका उत्तर क्या है, जल्दी से। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसका जो बहिष्कार का जो प्रमुख कारण था मेरे मित्र क्या था? तो आप सभी कहोगे सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसमें उत्तर हो जाएगा यहाँ से एकदम सही। है क्वेश्चन एक बार आज देखिए, किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन हुआ कब है ये आपको बताना है। 19 मई को हुआ है 2018 में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के जो बांदीपुर ज़िले में इसकी, ठीक है, कहाँ पर हुआ है? बांदीपुर ज़िले के अंदर ये हुआ है। और इसकी क्षमता कितनी है ये बताना है। तो इसकी क्षमता हो जाएगी मेरे मित्र 330 मेगावाट की, यानी 330 मेगावाट बिजली ये उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है? जौहर का मतलब सर्वाधिक केसरिया, और जौहर कहाँ पर हुआ है? तो आप बताओगे यहाँ पर राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहाँ पर सर्वाधिक जौहर हुआ है? तो आप कह सकते हो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ और या फिर अंत में रहेगा रणथंभौर। तो कहाँ पर है मेरे मित्र? यहाँ से आप उत्तर दोगे चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी आप बेहतर उत्तर है यहाँ से आपका सही होगा। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह जफर था, आपको पता है इसका बीच में जफर होना चाहिए, बहादुर शाह द्वितीय कर दिया, कोई बात नहीं, को कहाँ निर्वाचित किया गया था? ठीक है, तो बहादुर शाह जफर नाम होना चाहिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, बीच में छूट गया तो आप जफर आप कर दीजिए। यह अंतिम मुगल बादशाह था। कौन था? अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल था ये। तो रंगून में म्यांमार में इसको जेल में डाल दिया गया था। आगे चलो, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? तो कौन सा दुर्ग है उसके अंदर कटार दुर्ग है? तो आप क्या कहोगे? मेहरानगढ़ या फिर कुंभलगढ़ या फिर रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, आखिरकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई आप यहाँ से कहोगे कि कुंभलगढ़, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा रहने वाला है। आगे चलो अगला क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ठीक है,
राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में किससे, कौन है राजा राम मोहन राय? आपको पता है इन्होंने ही सती प्रथा के लिए विरोध किया था। किसके लिए किया था? सती प्रथा के लिए विरोध किया था। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है वो? अब नए शब्द आपको पकड़ना है कि किससे संबंधित नहीं है। जैसे सती प्रथा, तो सती प्रथा का मैंने अभी बताया था, इन्होंने विरोध किया था। कब किया था? 1828 में। 1828 में इन्होंने विरोध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, या पुनः विधवा का पुनः विवाह, तो किन से संबंध नहीं रखते हैं ये? तो ये ऑप्शन नंबर डी से संबंध रखते, बाकी इन तीनों से संबंध ये रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है? मेहरानगढ़, जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। या फिर रणथंभौर, सोनारगढ़, गागरोर का दुर्ग। तो आपका उत्तर यहाँ से मेरे भाई क्या होने वाला है? यहाँ से आप बताने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। तो आज का आपका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गागरोर दुर्ग आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है, कहाँ पर है? ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है राजस्थान में, वो कहाँ पर है? जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, सीकर। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे मित्र? जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही है। झुंझुनू उत्तर हो जाएगा। आगे चलो। राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे प्राचीन जो सिक्के प्राप्त हुए राजस्थान में वो क्या कहलाते हैं? ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ये टॉप क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बताना कैसे लगे क्वेश्चन आपको। आहत मुद्रा है। ठीक है, आहत मुद्रा का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।